रसूल अल्लाह वाला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई मुख्तसर हम्दो सलात के बाद निहायत वाजिबुल कदर हज़रत अल्लामा मौलाना नूर अहमद हयात साहब दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत मौलाना शाहिद महमूद चिश्ती गोलड़वी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, दीगर मुअज़्ज़ज़ीन सामीन व हाज़रीन, मोहतरम भाई डॉक्टर अदनान महमूद साहिल साहब, हर साल की तरह आज भी मोहतरम हाजी मुनव्वर ज़रगर साहब के घर पर हुजूर पाक साहिब औलाद ताजदार दो आलम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मीलाद सजा है और आप और आपके साहबजादगान और अहले खाना बड़ी मोहब्बत के साथ इस मीलाद का इनेकाद करते हैं। भाई फजल इलाही जुगनू, भाई मोहम्मद अनीस ज़रगर, भाई मोहम्मद उमर, भाई मोहम्मद अबू बकर, मोहम्मद मदनी और मोहम्मद मक्की, अल्लाह इन सारे भाइयों को सेहत और तंदुरुस्ती दे, आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद दे और इनका ये मीलाद शरीफ का एहतमाम बमाए अहले खाना के मोहब्बत से करना कबूल फरमाए। हकीकत यही है मेरे दोस्तों, और यही बात हक भी है कि नबी अलैहिस्सलाम की जो मोहब्बत है ना, वो मोहब्बत ही हर शय की असल है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है ना, तो आपके जो फ़राइज़ है ना, वो अदायगी के बावजूद गैर अदा है। अगर आप हुजूर पाक की मोहब्बत नहीं, और मिलाद जो है ये बिलाशुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मनाया जाता है। मिलाद मनाने वाला जो है ना, मनाने वाला वो तो हुजूर की मोहब्बत में मिलाद का इनेकाद करता है। मिलाद ना मनाने वाले से ये सवाल है कि मनाने वाला तो मोहब्बत रसूल में मना रहा है, ना मनाने वाले से ये पूछा जाए कि तुम किस बुनियाद पर इसका इनकार कर रहे हो। जो मनाने वाला है वो तो हुजूर की मोहब्बत में मना रहा है, और मोहब्बत ही से मिलाद का ताल्लुक है। अगर मोहब्बत ना होना तो मिलाद नहीं होता। एक बच्चा जिना से पैदा होता है। किससे? जिना से। एक बच्चा निकाह से पैदा होता है। जो बच्चा निकाह से पैदा होता है, हमने देखा कि वो बाज़ औक़ात माजूर भी होता है। उसकी अकल जो है वो, इन बच्चों को चुप कराओ, कौन है ऊपर? शोर कौन कर रहा है? ये शोर कौन करता है ऊपर? खामोश हो जाएं, खामोशी इख्तियार करें जो ऊपर है। कराची में एक बाबा है, मर गया, अब्दुल सत्तार ईदी उसका नाम है। उसने अपने जितने भी ईदी सेंटर हैं उनके बाहर झूला रखवाया, और उस झूले पे एक इबारत लिखी हुई है, कत्ल ना करें, इधर डाल दें। मुफ्ती तारिक मसूद देवबंदी और दीगर कई मौलवी वो अब्दुल सत्तार ईदी के खिलाफ भी हो गए, और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि तुमने जिना को प्रमोट कर दिया,
तुम जिना को प्रमोट कर रहे हो, जिना वाले बच्चे इसमें डाल रहे हो, इससे तो जिना प्रमोट होगा। तो उसका जवाब कई उलमा ने भी दिया। उन्होंने कहा कि अब ये बच्चा अगर कत्ल हो जाए तो जिना के इस पैदाइश में इस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है। कसूर तो उन जालिमों का है जिन्होंने गुनाह किया। तो हमने ये झूला इसलिए रख दिया, वो कहते हैं बच्चा ताकि कत्ल ना हो। और फुकाहा ने लिखा है अपनी किताबों में कि अगर ऐसा बच्चा जो वलदुज़ ज़िना है उसका कोई सूर नहीं है, अगर वो मस्जिद में इमाम लग जाए बड़ा होकर तो उसकी इमामत जायज है। और अगर अल्लाह उसे अपने वलियों में शामिल कर ले और मनसब विलायत अल्लाह उसे अता कर दे तो अल्लाह कादिर है, क्योंकि उस बच्चे का तो कसूर कोई नहीं। लेकिन मेरी जो बात है वो आप पल्ले बांधे। फिर साहब वेलकम, खुश आमदीद। मेरी बात आप पल्ले बांधे कि जिना से पैदा होने वाला बच्चा अगर खूबसूरत भी हो तो उसकी सालगिरह कोई नहीं मनाता। और निकाह से पैदा होने वाला बच्चा अगर मंगोलियन पैदा हो जाए, दिमाग उसका कमजोर हो, उम्र 10 साल हो लेकिन लगता वो 2 साल का हो, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है घर वाले उसकी सालगिरह मनाते हैं। हालांकि उसको ये भी नहीं पता होता कि मेरी सालगिरह है, वो बच्चा ज़हनी तौर पे माजूर होता है। तो मैंने एक घर वालों से कहा कि इसकी सालगिरह मना रहे हो, इसको तो पता भी नहीं है कि मेरी सालगिरह है और तुम इसका एहतमाम कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मोहब्बत जो है, मोहब्बत जो है और वो जो ज़िना से पैदा हो जाए वो ठीक हो, माजूर भी ना हो, खूबसूरत भी हो, तो कभी ईदी मरकज में जाके किसी ने देखा भी नहीं उसको कि हम इसको देखें कि ये कैसा है। उसकी सालगिरह तो छोड़ो, उससे मिलने भी कोई नहीं जाता। तो पिंडी बटियां वालों, फर्क क्या है? फर्क ये है कि बीमार है लेकिन सालगिरह भी मना रहे हो और वो ठीक है, उसे देखने भी नहीं जा रहे। क्यों? जवाब क्या है? जवाब है कि जिना वाले से मोहब्बत नहीं होती, निकाह वाले से मोहब्बत होती है। जो सुन्नत के मुताबिक हुआ निकाह के साथ, उससे मोहब्बत है। तो मोहब्बत किससे है? जो निकाह से है। और सालगिरह किसकी है? जो निकाह से है। तो सालगिरह का ताल्लुक अगर औलाद से होता या सालगिरह का ताल्लुक सिर्फ बेटे से होता तो बेटा तो वो भी है और बेटा ये भी है, वो ठीक है, ये बीमार है। लेकिन सालगिरह का ताल्लुक किससे है? मोहब्बत से। तो मोहब्बत हो तो मिलाद होता है। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि मिलाद मनाने वालों के पास तो जवाब है कि हमने हुजूर की मोहब्बत में किया है, लेकिन ना मनाने वाले जवाब दें कि तुम किस एतबार से कह रहे हो कि जायज नहीं है। तुम्हारे पास क्या जवाब है? और अब मैं एक और अर्ज करता हूं, हमारे उलमा बहुत सारे मारूफ और मशहूर जो हैं वो रबीउल अव्वल वाले दिन जुलूस में शिरकत नहीं कर पाते, या नींद पूरी करते हैं या तकरीरें करते हैं। क्योंकि अब मैं तो नींद वाला नहीं हूं, मुझे तो तकरीर करनी पड़ती है। अब मुझे उस दिन कई जगह खिताबात में जाना होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं जुलूस में शिरकत कर पाऊं। लेकिन हमारे यहाँ लाहौर सदर कैंट में मीलाद का जुलूस 14 रबीउल अव्वल को निकलता है, गाजियाबाद में 13 रबीउल अव्वल को और सदर में 14 रबीउल अव्वल। तो मैं उसमें लाजमी शिरकत करता हूँ। लेकिन जो 12 रबीउल अव्वल का जुलूस होता है मेरी शिरकत उसमें नहीं हो पाती, क्योंकि मेरी कहीं ना कहीं तकरीर होती है। अच्छा, उलमा का अक्सर ये हाल है, जो मशहूर उलमा हैं वो सब के सब बिजी होते हैं, वो शिरकत नहीं कर सकते। अब पिंडी बटियां वालों, दिलचस्प लतीफा है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व असहाबी मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। तो अब मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि मिलाद मनाने वाली जो अक्सरियत है
और जुलूस में शिरकत करने वाली जो अक्सरियत है ये गैर आलिम है, इनमें अक्सर उलमा नहीं है। आप सब मिलाद के जुलूस में शरीक थे? बोले आप में कौन कौन आलिम है? हाथ खड़ा करें। आप आलिम है बाबा जी? मैं फिर सवाल करता हूं, आप सब मिलाद के जुलूस में शरीक थे, कौन कौन आप में आलिम है? इस इतने सारे मजमे में आप शरीक सारे थे, आलिम सारे नहीं हैं। तो आप लोगों ने मिलाद मनाया ना, जुलूस आप लोगों ने निकाला ना। तो पिंडी बटिया वालों, मैं एक जुमला आपकी नजर करना चाहता हूं कि आपने मिलाद मनाया है, आपने, तो आप आलिम नहीं है। अब अपने मसलक पर नाज करने का वक्त है। आप गैर आलिम होकर बगैर दलील के हुजूर की मोहब्बत में मिलाद मना रहे हैं, अगला आलिम होकर एतराज कर रहा है। कुछ कहा है मैंने, अगर आपकी समझ में आया हो। आप गैर आलिम होकर मिलाद मना रहे हैं और वो आलिम होकर एतराज कर रहा है, आप मना रहे हैं, वो कह रहा जायज नहीं है। तो मैं आपके दिलों में उतरना चाहता हूं अपने इस जुमले के जरिए से। मुझे ये कहने में फख्र महसूस हो रहा है, मेरे मसलक का गैर आलिम जितनी रसूलुल्लाह से मोहब्बत रखता है, उनके आलिम भी इतनी नहीं रखते। हुजूर आप बस आप दुआ कर दें खाली, जज़ाक। मैं फिर जुमला दोहराता हूं, अगर आपकी समझ में नहीं आया तो। मिलाद मनाने वाले आम लोग हैं, आप लोगों ने मिलाद मनाया और आप लोग बगैर दलील के मिलाद मना रहे हो। मिलाद मनाने वाला आम आदमी है, एतराज करने वाला मुफ्ती है, एतराज करने वाला शेखुल हदीस है, एतराज करने वाला मुफ्ती है। पिंडी बटिया वालों, तो सवाल तो होगा ना कि गैर आलिम बगैर दलील के मना रहा है और आलिम दलील मांग रहा है, और ताल्लुक मिलाद का मोहब्बत रसूल से। जो मोहब्बत रखता है वही मनाता है। जैसे मैंने शुरू में मिसाल दी कि जिना वाले बच्चे का की सालगिरह नहीं होती, निकाह वाले की होती है। जिना वाला खूबसूरत भी हो तो सालगिरह नहीं होती, और निकाह वाला बदसूरत भी हो तो भी सालगिरह होती है। तो फिर मैं ये कहने में तो हक बजाने हूं ना कि मिलाद मनाने वाला तबका तो सिर्फ रसूलुल्लाह की मोहब्बत में हुजूर के नाम पर झंडियां लेकर रोड पर निकल आया जुलूस में, और न मनाने वाला आलिम होकर दलील मांग रहा है कि कहां लिखा है। तो फिर मुझे ये कहने में फख्र है ना कि हमारा मसलक वो मसलक है, हमारे गैर आलिम भी उनके उलमा से कई दर्जे ज्यादा रसूलुल्लाह की मोहब्बत दिल में रखते हैं। और फिर मुझे आपको ये बताते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि मुझे ये आपको बताते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि आप उनके उलमा से ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में रखते हैं कि बगैर दलील के आप मिलाद मनाते हैं। अभी आप यहाँ आने से पहले जब नहीं आए थे यहाँ, आपने क्या घर में कोई किताब खोल के देखी थी? आपने कोई नेट पे सर्च किया था कि असी हाजी मुनव्वर जरगर दे घर चले हैं तो जाके असी वेखिए मिलाद मनाना है, पहले असी पढ़ लीए। भाई रस्ते कोई पूछ लवे किथे चले हो, तुझे कहना जनाब मिलाद ते चले हैं, भावे वो पूछ लवे किथे लिखिया है। तो आप आने से पहले कोई किताब खोल के आए थे? आपकी नहीं, इतनी खामोश है कि मुझे शक हो रहा है कितने लब दे ना रहे हो तुझे। बोलो भाई किताब खोल के आए थे? हाँ, इतनी आवाज तो है भाई, किताब खोल के आए थे? आपने कोई सर्च किया था? आपने कोई कॉपी देखी थी, कोई किताब देखी थी? बगैर दलील के उठ के चले हो ना और हाजी मुनव्वर जरगर के घर आ गए हो। क्यों आए हो? मिलाद मनाने। तो आपको यहाँ क्या खींच के लाया है बताओ? रोटी तो आप अपने घर में भी खा लेते हो, 3 टाइम की रोटी खाते हो। जिस दिन पिंडी भटिया में किसी मोहल्ले में मिलाद नहीं होता, क्या उस दिन पिंडी भटिया वालों को लंगर नहीं मिलता? उस दिन भंगी पिंडी भटिया वाले भूखे सोते हैं।
तो रोटी तो आप 3 टाइम अपने घर खाते हो, मिलाद के अलावा जो दिन होते हैं उन दिनों में आप रोटी अपने घर से नहीं खाते, तो रोटी तो आप अपने घर से खाते हो। फिर मेरा सवाल है, यहाँ आपको कौन सी चीज खींच के ले आई जो बगैर दलील के यहाँ ला के आपको बिठा देती है, आप गर्मी में भी बैठ जाते हो? तो जवाब सिर्फ एक ही है कि हमें रसूलुल्लाह की मोहब्बत यहाँ लेके आई है, हमें हुजूर की मोहब्बत यहाँ लेके आई। और फिर मैं एक और जुमला कहूँ, मोहब्बत रसूल में मिलाद मनाना क्या है? अल्लाह के बंदे, तू इतनी सी बात पे हमसे दलील मांग रहा है कि मोहब्बत रसूल में हम मिलाद मना रहे हैं, तो तू दलील मांग रहा है। जलिया तन की पता मिलाद दे मनाना ये ते एक साडा मोहब्बत रसूल दा इस एतबार नाल ते बड़ा छोटा अमल है कि असी हुजूर दी मोहब्बत हुजूर दा मिलाद मनाया। जलिया हुजूर नाल मोहब्बत होवे तो लोग ते अपनी जाना दे देंदे ने। तो मिलाद तो बड़ी आम बात ठहरी इस एतबार से। तो आप बगैर दलील के यहाँ आ गए ना, और किसने आपसे मनवा लिया? मोहब्बत ने मिलाद मनवा लिया। अब आओ मैं अब कुरान भी आपके सामने पढ़ूं। अगले का इतराज सारी जिंदगी यही होता ना, हमें कुरान में से दिखाओ, हमें कुरान में से दिखाओ, हमें कुरान में से दिखाओ, सन कुरान से दिखाओ। अगर आप जाग रहे हो तो मैं कुरान पढ़ूं? भाई सारी जिंदगी यही दलील है ना है? अब मैं एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। पिंडी बटिया के हुजूर दे लखा गुलाम यार खत्म नबूवत दा नारा लगे ते एडा ठंडा मिठा लगे हैं मेरे बाबा जी। बेटा थोड़ा सा इको हल्का सा कम करो आवाज ताकि समझ में आए। मेरे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, खत्म नबूवत दा नारा लाया करो ना ते एडा डाटा लाया करो मिर्जई तुहाडा मुंह वेंदा पे होवे ओदा दिल पाट जाए। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, अब तो पिंडी भटिया में हुजूर के लाखों गुलाम हैं पिंडी भटिया में। अब तो दाएं बाएं हुजूर की उम्मत के ओए बच्चे हो, ओए बच्चे हो, और थोड़ी देर चुप हो जाओ, खामोशी इख्तियार करो। ओ भाई अब तो हाजी मुनव्वर जरगर के घर मिलाद है, नूर साहब के घर मिलाद है, मौलाना शाहिद के घर मिलाद है, पिंडी गटिया में हाजी फैसल के घर मिलाद है, डॉक्टर अदनान के घर मिलाद है, और पता नहीं तुसी कितने बैठे होने लाने के घर दा होया उस घर मिलाद है हसनैन दे हैं, और पता नहीं कितने लोग तुसी बैठे हो तुहाडे घरन मिलाद है, ते पता नहीं किथे किथे तुसा शिरकत कीती है। ओ यार हुण हुजूर दा मिलाद ना होवे, इतने हुजूर दे गुलाम लखा सज्जे खब्बे दाएं बाएं मौजूद ने, इतनियां मस्जिदां ने, इन्हां च हुजूर दा मिलाद ना होवे, ओ एक केड़ी गल है भाई हुण इतने गुलामां दे होंदियां मिलाद ना होवे? भाई साहब मैं उदों दी गल करन लगा जदों हले हुजूर तशरीफ नहीं ले आए। हुण हुजूर दा मिलाद ना होवे पिंडी बटिया सज्जे खब्बे दाएं बाएं हुण ना होवे। अच्छा दूसरा सवाल, तुहाडे चो कोई बंदा इत्थे बैठा जिंदी उम्र 100 साल है? पीर जी तुहाडी उम्र कितनी है? 70 78 साल दे ने बाबा जी, तुसी 54, मौलाना तुसी 52, हाजी जरगर साहब तुसी 59, मैं 47वें साल जाना पे 47। मेरी लैंड सब तो ज्यादा उम्र पीर जी दी है 78। 78 तो उत्ते कोई है तो दसो बाबा जी, तुसी कोई याद है? हैं 70, सब तो ज्यादा उम्र पीरां दी। हुण गल जरा समझने वाली,
जागते पे हो? है तवज्जो? 78 साल के पीर साहब हो गए। बंदे की उम्र जब 100 साल तक पहुंच जाए ना, अव्वल तो पहुंचती नहीं है, बहुत कम लोग होते हैं उम्र इतनी आ जाए, वरना इस दौर में 100 साल बड़ी उम्र है। अब 100 साल तक बंदा पहुंचता है ना, सुनता भी तेज है। 100 साल तक पहुंचता है ना, मुंह में दांत एक नहीं होता, उसको पानी में घोल के रोटी देते हैं। 100 साल तक पहुंचता है ना, बोला भी नहीं जाता, चला भी नहीं जाता। अब मैं आपकी खिदमत में एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं। पिंडी भटिया वाले गयूर लोग मेरे सामने बैठे हैं और मजमा समझने वाला यहां मेरे सामने पिंडी भटिया का बैठा है। 100 साल की उम्र में बंदा समात कमजोर, दांत खत्म, जिस्म कमजोर, खत्म। 100 साल की उम्र। और मैं आप अंदर बैठे थे, हैं? जी माशाल्लाह। हाजी साहब भी आ गए, हाजी बाबर साहब भी आ गए और हाजी फैसल साहब भी आ गए और हमारे गाजी साहब भी आ गए। किधर आए थे नजर, किधर गए? गाजी साहब भी माशाल्लाह आ गए, महबूब साहब भी, हकीम साहब माशाल्लाह। लेट आए मगर पहुंच गए सारे। मुझे क्या पता, मेरी तो पहली है। नहीं, पिंडी भटिया में पहली है भाई। बात जहां पहुंची थी वहां बड़े अहम मोड़ पर मेहमान आ गए और मैं आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल करना चाहता था कि यहां 100 साल से ज्यादा उम्र का कोई नहीं है, 100 से कम है, 78 आखिरी है। और बंदा 100 साल का भी हो तो बात खत्म हो जाती है। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि 100 साल में बातें भूल जाती हैं, 100 साल में किस्से तमाम हो जाते हैं। 100 साल बहुत बड़ा तीर मारा है मैंने 100 साल पे पहुंचकर। वरना आप जानते हैं कि पाकिस्तान में औसतन उम्र 60 साल है, इससे ऊपर ओवर टाइम है किसी भी टाइम, समझ गए? औसतन उम्र 60 साल। अब 78 साल यहां एक बुजुर्ग बैठे हैं, लेकिन उम्र 100 साल तक पहुंचे, न सुनने के, न बोलने के, न चबाने के, हर शय जिस्म की खराब हो गई। 100 साल में किस्सा तमाम। यहां 100 साल में किस्सा तमाम हो गया। मैं कुरान पढ़ने लगा हूं, अभी हुजूर की विलादत से 571 साल पहले की बात है, 571 साल पहले। अब पिंडी भटिया में मिलाद क्यों ना हो, अब पिंडी भटिया में जश्न क्यों ना हो, अब हुजूर के गुलाम मिलाद क्यों ना मनाए, अब जगह जगह मरहबा मुस्तफा के नारे क्यों ना लगे, अब जगह जगह झंडियां क्यों ना लगे, अब जगह जगह मिलाद क्यों ना हो और लंगर क्यों ना हो और चर्चे क्यों ना हो। और अब कैसे भला खत्म हो इतना जनाबे वाला हुजूर के गुलामों का इतना इज़्दिहाम हर समत मौजूद हो, अब कैसे मिलाद ना हो। 571 साल पहले, यहां 100 साल में बात खत्म हो जाती है। 100 साल से ऊपर आपको कुछ नजर नहीं आता। 100 साल पहले की बात आपको 100 साल का बंदा बता सकता है, इससे ऊपर की क्या बताए? किसी की उम्र होगी तो बताए। और कुरान 571 साल पहले की बात बताता है। मिलाद तो हुजूर का तब भी हो रहा था, 571 साल पहले। आइए मैं आपके सामने कुरान पढ़ता हूं और आपने कुरान सुनना है। कहते हैं कुरान चो दसो, मैं क्या आओ दस ने आनी दिया, तुसा पढ़िया ही किते वे, तुसा पढ़िया होंदा ते तुहानू पता होंदा, तुसी पढ़िया ही नहीं। सूरह सफ जी, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। 15 ट्योटे माशाल्लाह यहां से गए। और ये हुआ कहां पर? पिंडी भटिया में, पूरी तहसील में। हाँ, वाह 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 वाह, हाँ
अल्हम्दुलिल्लाह। ये कैसे ना हो, ये जो तफसील हजरत ने बयान की है, 1500 साल मिलाद का जश्न, ऐसा कैसे ना हो कि अब तो हुजूर के इतने गुलाम हैं, हुण ते असी जीने हाँ, हुण ते असी मौजूद हाँ, इमाम भी है, मौजिन भी है, खादिम भी है, नकीब भी है, खतीब भी है, मुजाहिद भी है, कारकुन भी है, अब तो सब है। अब कैसे ना हो, 571 साल पहले सूरह सफ आयत नंबर 6, व इज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद फलम्मा जाअहुम बिल बैनात क़ालू हाज़ा सिहरुम मुबीन। मैं फिर दोबारा आपके सामने अब वो बात करने लगा हूं जिसकी वजह से मैं आपको अपना अकीदा दूंगा कि यहां अब तो हुजूर कितने गुलाम हैं। 571 साल पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लोगों के सामने ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे रसूल बनाया है, मैं किताब लेकर भी आया हूं और अपने से पहले वाली किताब की तस्दीक भी करता हूं, उसके साथ तुम्हें मैं खुशखबरी भी देता हूं, मुबश्शिरम बिरसूल, मैं तुम्हें रसूल की खुशखबरी देता हूं, याती मिन बादी, आएगा मेरे बाद, इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा, उसका नाम क्या होगा, अहमद होगा। आइए थोड़ी सी तफसील में जाते हैं, जरा लुत्फ लीजिए जुमले का। हजरत जी वकार, आपका निकाह हुआ पिंडी बटिया में, आपके दिल में था रब मैनू पुत्र देवे ना, रब मैनू पुत्र देवे ते मैं ना उदा हसन रखना, हसनैन रखना, मुहम्मद रखना, अहमद रखना। निकाह होया ना, निकाह तो बाद तुसी नीयत की थी, हुण पता नहीं रब तुहानू कदों पुत्र देंदा है। चलो तुसी सोच लिया निकाह तो बाद, 5 साल बाद पुत्र होया, ਇਹਦਾ मतलब है तुसी 5 साल पहले सोचिया सी इंज ही है, ओदा ना इंज ही है। चलो तुसी सोचिया नहीं निकाह तो बाद, लेकिन जदों रब फजल कीता, जूं ही रब फजल कीता ना, तुसा फजल होंदिया ही नीयत कर लई अल्लाह पुत्र देगा ना, नाम है अहमद रखांगा। 9 महीने लग गए, तुसी 9 महीने पहले नीयत कर लई, इंज ही है। चलो तुसी भी हले नहीं सोचिया, हले फजल भी नहीं होया, तुहाडा हले निकाह भी नहीं होया, मैं तुहाडे अब्बे ते टुर जाना, तुहाडे अब्बे ने नीयत की थी अल्लाह मैनू पुत्र देगा ना, मैं पुत्र दा विआह करांगा, फिर उस पुत्र दा पुत्र होएगा ना ते फिर ओदा नाम रखांगे अपने पोतरे दा। ठीक है, कितने साल पहले रख लिया जी, नीयत हो गई नहीं जी, 25 तरीक थे खुदा दे बंदे, हले ओदा विआह होना है, उन्हें जमना है, फिर उन्हें वड्डा होना है, फिर ओदा विआह होना है। 60 साल पहले, कितने साल पहले जी भाई, उच्ची बोलो, थोड़ा जा जोर लाओ भाई। 60 साल पहले नीयत हुई कि मैं पुत्र होना है, उन्हें वड्डा होना है, ओदा मैं निकाह करना है, फिर ओदे घर पुत्र होना है, मैं अपने पोतरे का नाम रखना अहमद। 60 साल पहले। आओ और पीछे छुट जाओ, प्यो भी छो, दादा भी छो, पड़दादे ने नीयत की थी। ठीक है, हुण पड़दादे की नीयत की है, मेरे घर पुत्र होना है, ओदा विआह होना है, फिर ओदे घर पुत्र होना है, ओदा विआह होना है, ओदा नाम रखना है। पड़दादे ने की थी, हुण पड़दादे तो पीछे ते काम जा नहीं सकता है। कितने साल हो गए, 100 साल। इनका मतलब है जिन्ना मर्जी जोर ला लो पिंडी भट्टियां वाले, 100 साल तो अगे ना कोई नहीं जे। 100 साल तो पहले ना कोई नहीं। या तो सारे तुसी उठ के जाओ ना, या फिर आज तो बाद मैं तकरीर ही छड़ दिया, केड़ी लोड़ है जी तकरीरां दी जिहड़ी किसी दे दिल च ना उतरे। 100 साल तो पहले कदी किसी दा नाम नहीं रखा गया है। कुर्बान हो मुहम्मद तेरे तो। 571 साल पहले, कितने साल जी, सिर्फ तज़किरा नहीं पे होंदा भाई उस रसूल ने आना है। 571 साल पहले खाली गल नहीं पई होंदी भाई उस रसूल ने आना है। 571 साल पहले एक गल हजरत ईसा पे करते ने, और मिलाद ते मिलाद रहा, जनिया ते जनिया रहा, चर्चा ते चर्चा रहा, और लंगर ते लंगर रहा। जिन्ना रब ना भी 571 साल पहले मुकर्रर कर छड़े, ओदा मिलाद ते जिक्र किवें बंद हो सकता है?
अहमद। कुरान पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई? कुरान पढ़ा, क्या पढ़ा है? ऊंची और जरा जोर लाओ। मैं पिंडी भटिया यहां कितने और बैठा, मुझे नहीं लग रहा पिंडी भटिया है। भाई जागो, नहीं जागो जरा, आवाज आए सुभान अल्लाह। अपनी सुस्ती मुकाओ, मैं तो तरीका दसना सुस्ती मुकान दा। इत्थे हाथ रखो जरा, रखो इत्थे हाथ। हाँ हुण जरा बोलो सुभान अल्लाह। हुण हाथ थले करो, फिर चाओ। हुण थले करो, हुण फिर चाओ। हुण कोई जागे हो ना, कोई तवज्जो होई है ना, हरकत होई है। हुण जरा आवाज आए फिर सुभान अल्लाह। 571 साल पहले क्या आवाज आ रही है? और रब ने नाम भी रख दिया, नाम भी रख दिया। और वो क्या कह रहे हैं? मेरे बाद आएगा। और यहां एक और जुमला देना चाहता हूं, अगर हुजूर के बाद किसी और ने भी आना होता, हजरत ईसा, उसका भी नाम ले लेते। भाई आखिरी नबी हुजूर ही है, लिहाजा किसी और का नाम भाई एक ही नाम है ना, इस्मुहु अहमद। आओ कितने सौ साल पहले गए थे हम? थोड़ा सा और पीछे ना चले भाई, ये तो 571 था ना, और पीछे चलते हैं 1000 साल नहीं, उससे भी पीछे। 1500 साल नहीं, उससे भी पीछे। 2000 साल नहीं, उससे भी पीछे। 2500 साल, कितने सौ साल यार? अब कैसे मिलाद खत्म हो? ये तो 2500 साल पहले की बात है। कितने सौ साल भाई? 2500 साल पहले की गल है। 2500 साल। कौन? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उन्होंने को बनवाया अपना घर, काबा शरीफ। घर बन गया। अब जब घर बनता है ना, तो जिसके लिए बनता है उसे हमेशा सदा दी जाती है। पिंडी भटिया में घर बनेगा ना अल्लाह का, तो आवाज आएगी, पिंडी भटिया वालों बना लिया तुम्हारे लिए, आओ नमाज पढ़ो। लाहौर में बनेगा ना, आओ लाहौर वालों घर तुम्हारे लिए बनाया है, आ जाओ नमाज पढ़ो। गुजरात में बनेगा ना, आओ गुजरात वालों। गुजरावाला में आओ गुजरावाला वालों। है कराची में बनेगा ना, आओ कराची वालों। इस मोहल्ले वाले आओ, तुम्हारे लिए बना। अब बनाने वाला कौन है? अल्लाह का नबी। नाम क्या है? हजरत इब्राहिम। बनवाया किसने? रब ने। बना क्या? काबा शरीफ। साथ कौन है? हजरत इस्माइल का घर हो गया तैयार। अब जब घर तैयार हुआ ना, कुरान कहता है, और कहने वाले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने कुरान में उतार दिया, गल्ला साजे माजे दिया नहीं, कुरान दिया नहीं। यही दलील थी ना अगले की, कुरान में से दिखाओ। आओ कुरान पढ़ने लगाओ। सूरह बकरा आयत नंबर 129। कौन कहता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह ताला के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, जब घर बन गया ना, जब घर बन गया, उन्होंने कहा या अल्लाह जिंदे लिए बनवाया ही उन्होंने भेज भी दे। किसके लिए दुआ हो रही है? रसूल के लिए। कौन सा रसूल है? या अल्लाह जिसके लिए बनवाया है अब उसे भेज दे। वो आके क्या करे? युअल्लिमुहुमुल किताब, इन्हें किताब भी सिखाए, वल हिकमा, और इन्हें हिकमत भी सिखाए, व युज़क्कीहिम, इनके दिलों को पाक भी करे। तुम यही कहते हो ना, कुरान में दिखाओ। मैं तुमसे पूछता हूं, अगर तुम्हारा दिल जिंदा है और दिल धड़क रहा है, और फिर तुम अपने मदारिस में बैठकर कुरान पढ़ते भी हो, और कुरान के नाम पर खाते भी हो, और कुरान के नाम पर पैसा जमा भी करते हो, और कुरान के नाम पर तुमने अपनी लैंड क्रूजरें भी बनाई, और कुरान के नाम पर तुमने अपने बंगले भी बनाए, और कुरान के नाम पर तुमने माल भी बनाया, और कुरान के नाम पर जनाबे वाला तुमने बड़े बड़े प्लाट भी खरीदे, और मदरसा बनाने के नाम पर तुमने अपनी कोठियां बनाई। अगर तुम जिंदा दिल रखते हो और तुम्हारे दिलों में रत्ती बराबर भी इश्क रसूल है, तो मैं तुम्हें पूछता हूं, आओ अपने सरों पर कुरान रखकर फिर फैसला करो। बड़े बड़े मुफ्तियों और बड़े बड़े मौलवियों, अपने सर पर कुरान रखना और कुरान रखकर फिर अपने दिल से पूछना कि क्या 2500 साल पहले हजरत इब्राहिम ने मुस्तफा का जिक्र किया कि नहीं किया? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। एक मिनट अदनान,
2500 साल पहले बताओ जिक्र हुआ कि नहीं? अभी हजरते अब्दुल्ला भी नहीं, अभी हजरते अब्दुल मुत्तलिब भी नहीं, अभी हजरते हाशिम भी नहीं। 2500 साल पुरानी बात है। ना हाशिम है, ना अब्दुल मुत्तलिब है, ना अब्दुल्ला है, ना हजरते आमिना है, कोई भी नहीं। अरे इससे पहले नबी के जितने अजदाद हैं उनमें से भी कोई नहीं। अगर जाग रहे हो पिंडी भटिया वालों तो बताओ, जिसका खानदान भी मौजूद ना हो उस वक्त रब उसका जिक्र करवा रहा है, तो जब वो नबी आ जाएगा भला उसका जिक्र रुकेगा? सरकार की आमद, सरकार की आमद, मदनी की आमद, ताहा की आमद, नबी का मिलाद, नबी का झंडा, सबको बड़ी ईद मुबारक। मसलक हक्काले सुन्नत व जमात, मुफ्ती खिजुर इस्लाम नक्शबंदी साहब। कितने साल पीछे गए थे हम? पहले कितने? 500। भाई जरा आवाज आए। 500 किन्ने कीता तस्करा? हजरत ईसा ने। फिर किन्ना पीछे गए? 2500 किन्ने कीता तस्करा? इजाजत होवे थोड़ा और पीछे टुरिए है। और अब मैं जुमला देने लगा हूं। भाई साहब यहां तो नबी है ना, नबियों ने किया, हुण इतना पीछे जान लगा, हुण इतने नबियां कीता ही नहीं है। ओके जी, कुरान विचों विखाओ। मैं क्या विखाने एडी लम्मी दाड़ी तुन्नी तो थल्ले पई जांदी है, ते तकरीर भी होंदी है, ते तकरीर भी सुनो की है। जिंज दा मुंह इंज दियां तर्जां, जिंज दा मुंह इंज दियां तर्जां। सहाबा ते रोंदे पे ने, सहाबा ते रोंदे पे ने, सहाबा ते गम नहीं मुकिया। अबू बकर रोंदे पे ने, उमर रोंदे पे ने, उस्मान रोंदे पे ने, मौला अली रोंदे पे ने, सहाबा रोंदे पे ने। मौलवी तेरा चा नहीं मुकदा, सहाबा रोंदे पे ने। 12 रबीउल अव्वल विसाल दा दिन ने, सहाबा रोंदे पे ने। तेनू चा चढ़िया है, तेनू चा चढ़िया है। मैं क्या अन्नी दिया आदरा सामने बे, असी तेनू दसीए विसाल दा दिन ने या मीलाद दा दिन ने? भाई आ जरा साढ़े सामने बह, असी तेन दसीए विसाल का दिन है या मिला? अच्छा थोड़ी देर वास्ते है भाई वेखो, आखिर जी ये तो विसाल का दिन है, ये तो मीलाद का दिन है ही नहीं, हुजूर के विसाल का दिन है। अच्छा सुनो, जेड़ियां रिवायतां 8 ते 7 ते 9 ते 12 4 रिवायतां, उन्हां चो 7 वाली आला हजरत की नजर आ गई ते परचे छाप छाप के आंदे ने आला हजरत ने तो 7 को लिखा है, आला हजरत ने तो 9 को लिखा, तुम 12। मैं क्या आला हजरत की 7 ते 9 नजर आई, 12 नजर नहीं आई? अच्छा विसाल दियां मिलाद दियां 9 ते 8 ते 12 फर्क नजर आ गया, ते विसाल दा जेड़ा इख्तिलाफ है वो 12 ही है। बात कमाल हो गई। असी खेड़िए ते जुआ, तुसी खेडो तो टूर्नामेंट। भाई विसाल इच इख्तिलाफ नहीं, इत्थे भी इख्तिलाफ कढो ना। अच्छा हुण अगली गल वेखो, आखिर जेड़ा जमया उन्हें मरना, आखिर जेड़ा जमया उन्हें, बोलो जेड़ा जमया उन्हें। तुसी भी घर तुहाडे भी पुत्र जमे ने, धीआं जमियां ने। जदों घर पुत्र जमदा है सारे रल के आंदे ने, रिश्तेदार चाचे मामे ताए भैन भरा, पुत्र जमया धी जमी, पुत्र जमया, सारे खुश होंदे ने। आओ जी मिठाई मामे नूं दिओ जी, मामे नूं, मामा जी मिठाई को, चाचे नूं दे ला चाचा बन गया, दादा जी ले आ लो दादा जी, सारे मिठाइयां बेको। वो खानदान च एक औंतरा भी होंदा ना, हर खानदान च एक औंतरा होंदा कि नहीं? अच्छा उन्हें जदों गल करनी है साड़ बाल ही छड़ना, जदों भी ओतरा या औंतरी हर खानदान तकरीबन साढ़े भी है, साढ़े भी है। चंगा भला सारा काम सीधा होया होना, उन्हें आना इत्थे क्यों रखिया जी, इत्थे चंगा नहीं पे लगता, खामखा औंतरा उन्हें गल ही किंज करनी, साड़ के रख छड़ना। एक आध खानदान च होंदा है या होंदी है, लाजमी है। तवज्जो है
ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਮਿਠਾਈ ਖਾਓ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਔਂਤਰਾ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਹੀ ਘਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਦਾਦਾ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਏ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਪਿਓ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ, ਮਾਮਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆ, ਦਾਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆ, ਓਏ ਅੱਬਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆ, ਓਏ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆ, ਬਵੋ ਸਾਰੇ ਰਲ, ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਣਾ ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਅਗਲਿਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਹਯਾ ਬਦਬਖਤਾ ਮਰਦੂਦਾ, ਓਏ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕਿੰਦਾ ਇਨਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਐ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। भाई अगर जुमला इजाजत होवे तो देवा तुहाडे जोग दा पता होने लग जाता है। ओए अन्नी दिया सारा जहान मिठाइयां पे वंडदा है, सारे सुन्नी खुश ने, तू नबी दे विसाल नू पे जिक्र करना है, ऐ कोई मौका है विसाल दे जिक्र करन दा। सरकार की आमद, सोने की आमद, नबी का मिलाद, नबी का झंडा, मसलक हक़ सुन्नत व जमात। यार है कोई टाइम है। अच्छा हुण सुनो, मैं गवर्नर हाउस मीटिंग में शामिल होया, वजीर आला हाउस भी शामिल होया, तंजीम वालों मैनू जाना आना पैंदा है। मजे की गल उत्थे अगले गल करते ने, आंदे ने जनाब शीए जुलूस कटते ने मुहर्रम दा, हैं शीए जुलूस मुहर्रम दा कटते ने, इन्हां दा मुहर्रम दा जेड़ा जुलूस है वेखो ना जी ये ठीक नहीं। क्यों आखे जी ते सोग विच कटते ने, काले कपड़े सोग दे, पिटना पटाना सोग दा, मातम सोग दा, जंजीरां सोग दियां, अगे जी सारी मार पिटे ते सोग है। ते ए अगर हदीस ते अमल करते ने ते सामने बैठे ने, इन्हां कोलों पुछो, हुजूर ने फरमाया सोग तो 3 दिन से ज्यादा जायज ही नहीं है। ते ए हुण सोग 1500 साल बाद कादा पे करते ने इमाम हुसैन दा, इनसे पूछो कि सोग तो 3 दिन से ज्यादा है ही नहीं, हुजूर ने कहा। तो अब इनसे कहो कि मुहर्रम का जुलूस बंद कर दें, सोग ना मनाएं। मैं क्या इन्हां नाल ते बाद विच गल करांगे ना, पहले तू दस इन्हां दी वारी सोग 3 दिन दा 1500 साल हो गए, अन्नी दिया तेरा ले सोग ही नहीं मुकिया। जागे नहीं तुसी है जी जी, अब 1500 साल हो गए ने भाई, इन्हां नूं आंदे ने भाई इन्हां दा सोग 3 दिन दा, इन्हां तो जुलूस खत्म कराओ है, ते साडी वारी तुहाडा ले 1500 साल ते विसाल ही नहीं, सोग ही नहीं खत्म होया। ते फिर मैं क्या कभी मिलाद के दिन हमारे हुजूर के गुलामों के चेहरे देखकर तुझे ये अंदाजा हुआ ये सोग वाले चेहरे हैं या मिलाद वाले चेहरे हैं? चमक, नया सूट, चमक दमक सारी, ये क्या है? हाँ तो इसका मतलब की है अपनी बारी आई तो थोड़ा ले सोग ही नहीं खत्म होया। पहले कितने साल थे भाई? भाई जागो, पहले सबसे पहले किन्ने 500 ते पढ़दा की पिया, पढ़दा की पिया भाई तुसी अलामा साहब एक बारी चुप करो, मैं जरा इन्हां कोल भाई पढ़दा की पिया पहले किन्ने साल भाई? 500। सूरत केड़ी सी? सूरह असफ। आयत केड़ी सी? 6। फिर की पढ़िया? सूरह नहीं जी नहीं, सूरह अल बकरा। फिर केड़ी पढ़ी? सूरह अल आयत 129। ठीक है, ते एक किन्ने 100 साल सन? 2500। ये हुण याद रख के जाना है किन्ने 100 साल सन। आओ थोड़ा पीछे टुरिए, 2500 गूगल सर्च करता है, 571 गूगल सर्च करता है। लिखो हजरत ईसा का दौर और हुजूर के दौर में कितना फर्क है, गूगल बताएगा 571। लिखो हजरत इब्राहिम और हुजूर के दौर में कितना फर्क है, गूगल बताएगा 500-2500। जेड़ी गल होण करन लगा गूगल दा प्यो भी नहीं दस सकदा। इत्थे हुण गूगल फेल है और आपकी सुभान अल्लाह मैं अब मांग के लूंगा, बोल तो आप रहे नहीं हो, मुझे मांग के लेनी पड़ेगी। इत्थे गूगल दा प्यो भी फेल है। हुण इत्थे दसदा ते सिर्फ कुरान ही दसदा है, हुण इत्थे कुरान ही दसदा, गूगल भी नहीं बता सकता। और वो क्या है?
सूरह आले इमरान आयत नंबर 81-82। अब कौन कह रहा है? अब नबी नहीं कह रहे, क्योंकि अभी नबी है ही नहीं, अभी नबी है ही नहीं, अभी चरिंद परिंद नहीं, चहक नहीं, महक नहीं, दमक नहीं, रमक नहीं, हवाएं नहीं, फजाएं नहीं, महक नहीं, कुछ नहीं। अब कौन है? अब रब है, कहने वाला खुद रब है। और सामने कौन है? जिस्म नहीं है, रूहें हैं। और रूहें किसकी हैं? नबियों की। आओ, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन। इत्थे मैं फिर पढ़ना, तुसा इत्थे सुभान अल्लाह कहना जे। इस तो अगली आयत जड़ी मैं पढ़नी उत्थे सुभान अल्लाह नहीं कहना, उत्थे चुप रहना। हुण इत्थे कह दियो अगली बारी नहीं कहना, इत्थे कहना व अना माकुम मिनश शाहिदीन। हुण इस तो अगे चुप रहना है। अगली आयत ते सुभान अल्लाह कहने दा मकाम नहीं। फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। आओ जी, बड़ी मजेदार गल आ गई। कदों दी गल हो रही? जदों नबी है नहीं, कोई नहीं, उन्हां दियां रूहां ते रब उन्हां नूं अपना कुरब अता पिया करदा है। ते अपने कुरब विच अल्लाह उन्हां नाल पिया गल करदा है। ते गल की पिया करदा है? अल्लाह पे आंदा है जब मैं उस बात को याद करो जब मैंने मिसाक लिया, वादा लिया, किन से? नबियों से, कि मैं तुम्हें रिसालत दे रहा हूं, नबूवत दे रहा हूं, लेकिन तुम्हारे बाद जब वो नबी आ जाए जिसने तुम्हारी रिसालत और किताब की भी तस्दीक करनी है। ए जड़ी आज तुसा नूर साहब तकरीर की थी ना, तुहाडी तकरीर मैनू आज बड़ी पसंद आई। ओदी वजह पता की है? तुसा वो गल कीती जड़ी करनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि मैं अपनी अखां नाल वेखिया। सामने बैठो ना, सामने वाह भाई मौलवी साहब, वाह भाई अल्लामा साहब, वाह भाई, ते थोड़ा जा पिछा नूं होए ना, इनू की आंदा है? इनू ते कख नहीं आंदा है। हुण मैं एक और गल दसां वजह की है। डॉक्टर दे होंदिया ना किसी नूं डॉक्टर मनना औखा होंदा है, ते मौलवी दे होंदिया ना किसी नूं मौलवी मनना औखा होंदा। ते तकरीबन सियासतदानां दा भी यही हाल है। तकरीबन जदों ताईं ओहदे ते ना हुण जरदारी उरी ते नून लीग उरी सारे पता क्यों रले पैन? सिर्फ इसलिए कि फार्म 47 है। जे फार्म 45 होंदा ना ते पीपी अपोजिशन च होंदी ते नवाज शरीफ उरी पता नहीं हुकूमत च होंदे कि ना होंदे। समझ आ रही? लेकिन इमरान खान के खिलाफ ने। सियासतदान नूं नहीं मानदा, डॉक्टर नूं नहीं मानदा, मौलवी नूं, नात ख्वा नूं, पर उंज मौलवी नहीं मानते। आज पता नहीं हाजी मुनव्वर जरगर दे घर की होया, आज तुसी भी सानू नहीं मानते। वल्ला ही अल्लाह ही जानदा है। एडा चुप चुपाता मजमा मैं पिंडी भट्टियां दा कदी नहीं वेखिया जिन्ना मैं आज पे वेखना। इंज तुसी बैठे जिवें बिरयानी दी देगा दम ते नहीं रखी होंदी, हलाइए दम टुट जाए। ए गुम सुम मुम बुकमुन, बिल्कुल गुम सुन। ओ जागो अल्लाह दे बंदे, की होया जे? हले भी इतनी मठी आवाज आई है, तुसी बिल्कुल थके त्रुटे जिवें बैठे हो। उठो नहीं तो सलाम पढ़िए यार, एवें जोर क्यों लवांदे हो? कल जुम्मा पढ़ाना। और थोड़े गुनाह कल खिचने लोगों दे, सारा जहान जमा होंदा, उन्हां सारियां दे खिचने पौंदे ने। यकीन करो मैं जुम्मा पढ़ा के ना इतना मुश्किल च आ जाना, सारियां दे मैं ही खिचने। एक आप गुनाहगार, फिर सारियां दे भी मैं ही खिचने ने। दूरों दूरों आंदे ने गुनाहगार, उन्हां सारियां दा खिचना है। यकीन करो। ते आज तुसी भी सामने इंज बैठे हो, सारा बोझ मेरे ही कंधियां दे। जागो यार, नहीं ते खत्म करिए। उच्ची बोलो जरा सुभान अल्लाह। हुण तुहाडी कोई आवाज आई है जदों दे बैठे हो, कोई थोड़ी हुण तुहाडे चेहरे ते भी कोई पता। एक बारी फिर जरा इंज ही बोलो यार जरा। मेहरबानी तुहाडी, अल्लाह तुहाडा भला करे। भाई साहब आज की पकाया जे? है नहीं लंगर च है की? बिरयानी। वाह भाई वाह, लंगर तुहाडे वास्ते तैयार है। जोर मेरा भी लगता पे, तुहाडा भी बाद लंगर भी करना सारे। जागो जरा, आखिरी गल है, इतना ज्यादा टाइम नहीं लेंदा, पर एडे भाई यही गल्लां ने ना, तुहाडे यही एतराज नहीं सारी जिंदगी। अगले कहते हैं जी कुरान में से दिखाओ, कुरान में। तो मैं कुरान तो नहीं दिखा रहा,
हुण अगली गल सुनो, क्या हुआ भाई डॉक्टर के होते हुए डॉक्टर मानना, कि मैं आप जो डॉक्टर है, नकीब के होते किसी को नकीब मानना, मैं आप बड़ा नकीब हाँ, मौलवी के होते मैं आप बड़ा बड़ा मौलवी हाँ, औखा होंदा कि नहीं? हुण सुनो काजी साहब, हुण गल पल्ले पानी है, अलामा साहब हुण गल पल्ले पानी, अगरचे नबियों में ऐसा है नहीं, अगरचे नबियों में ऐसा है, लेकिन कहा रब ने ऐसा है नहीं, लेकिन हमारी तबीयतों में ऐसा है ना, तो मुमकिन है बाद में कोई नबियों पर एतराज करे, कोई बेगैरत आखे भाई नबी नबियां नू नहीं सन मानदे, इब्राहिम नहीं सन मानदे हुजूर नू, ईसा नहीं सन मानदे, मूसा नहीं, हो सकता कोई बेगैरत गल करे, मेरा रब उस गल नहीं जिहड़ी बाद विच एतराज आना है ना, हले जमीन नहीं बनी आसमान नहीं बनिया, रब उस एतराज नू पहले पे मुकांदा है, नबियां कोलों पे पुछदा गल सुनो, तुहानू मैं रसूल बना दियां, तुहानू मैं नबी बना दियां, तुहानू मैं किताब दे दियां, फिर ओ आए, फिर ओ आए जेड़ा तुहाडी रिसालत तुहाडी किताब दी तस्दीक करे, लतुमिनुन्ना। हुण मैं अपने लफ्ज़ तर्जमा करन लगा, अल्लाह आंदा फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के भुल भल के ओनू मान लोगे, हालांकि अल्लाह जानदा नहीं कि उन्हां चों किसी दे दरम्यान भी आना नहीं, ते फिर अल्लाह क्यों पे पुछदा है, जद उन्हां चों किसी दे दरम्यान आना ही नहीं, ते फिर पुछन दी गल की है? जे ते ओ करे जिन्हों मुस्तकबिल दा पता ना होवे, अगर ते ओ करे जिन्हों मुस्तकबिल दा पता ना होवे, जे 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 ओ जे ते तां है ना जे उन्हों पता ना होवे, जिन्हों सब कुछ पता है वो क्यों पे आंदा है? जे वो आ गया ते क्यों? क्योंकि गल हुजूर दे मिलाद दी सी ते करवानी नबियां कोलों सी, और फिर सिर्फ यही नहीं, लतंसुरुन्ना, फिर मदद भी करोगे। अल्लाह फरमाता अकरार तुम, इकरार करते हो, काला अकरार तुम, इकरार करते हो। उन्होंने क्या कहा? कालू अकररना, असी बिल्कुल इकरार करने हैं। हुण जदों इन्नी गल हो गई, किसी होर गल दी लोड़ है, नबी पे आंदे ने मैं ते तुसी ते नहीं 5 तारीख नूं पैसे मोड़ देंगे, टेंशन ना लै, 2 महीने हो गए 5 ही नहीं आई, ये मैं ते तुसी ते नहीं, ये ते नबी ने, हम इकरार करते हैं। अल्लाह फरमांदा अच्छा हुण इकरार कर लिया जे, हुण एक दूसरे पर गवाह भी बन जाओ, फशदू माकुम, एक दूसरे पर गवाह बन जाओ। लो जी नबी गवाह भी बन गए, दूसरी दलील। फिर तीसरी, अल्लाह आंदा व अना माकुम मिनश शाहिदीन, हुण मैनू भी गवाह बनाओ, इस गवाही च मैनू भी शामिल करो। या अल्लाह इन्हां एक भी नहीं मुकरना, इन्हां चों कोई मुकरदा भी नहीं, फिर तू इकरार भी करा रहे हैं, इकरार कराण तो बाद या अल्लाह फिर इन्हां नूं गवाह भी बना रहे हैं, फिर गवाह बनाण तो बाद अल्लाह अपनी गवाही भी विच पा रहे हैं। एक गल की है? फरमाया गल मेरे महबूब दे मिलाद दी है, इतनी ताकीद ताए मेरे महबूब दा मिलाद है ताकि इनकार ना हो सके। हुण अगला जुमला, इस तो अगे चौथा जुमला, अल्लाह फरमाता है फमन तवल्ला, इसके बाद जो फिर जाए, ओए होए होए होए, या ना मेरी, मैं ये आयत पढ़ता हूं ना तो ऐसे मेरे शरीर कांपता, मेरा दिल कांपता, मेरा नबियों से अल्लाह ये बात कर रहा है, दिल फटता है मेरा खुदा की कसम कि नबी है, पहले उनसे इकरार लेता है, फिर उनसे गवाह बनाता है, फिर अपनी गवाही शामिल करता है, इतनी सख्ती, और फिर आगे क्या फरमाता है? अगर फमन तवल्ला बाद अज़ालिका, अगर इसके बाद कोई फिर जाए फउलाइका हुमुल फासिकून, अल्लाह फरमाता वही फासिक है। यार नबियां नाल इतनी डाडी गल, नबियां नाल इतनी डाडी गल, या अल्लाह इतनी डाडी गल नबियां नाल वजह की है? फरमाया वजह ऐ वे कि मेरे महबूब दा मिलाद दा मसला है, ते लोकां नूं पता लगे जिस मसले च अल्लाह नबियां नाल इतनी डाडी गल करदा है, फिर सोचो वाबियां नाल किड्डी डाडी गल हशर वाले दिन करेगा। जे नबियां नाल इतनी डाडी गल करदा, वाबियां नाल की करे? है इतनी सख्ती से बात क्यों हो रही है? मसला हुजूर के मिलाद का। अच्छा जब कोई नहीं था, नबी भी नहीं आया भी दुनिया में, यार अर्शों पर लामकाम रूहों के सामने अल्लाह उस नबी का जिक्र कर रहा है, तो जब वो नबी आ जाएगा तो चुप चुपाते ही आ जाएगा। फिर जिंदा जिक्र 571 साल पहले पे करांदा है, 2500 साल पहले पे करांदा है, जिंदा जिक्र रूहां ने सामने नबियां दी भी करांदा है। उस नबी दे आने दा टाइम होएगा तो सारे अखां नूट के बह जाओ, हैं
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਂਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਮਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਆਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਇਤਮਾਮ ਇਸ ਦਿਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ वो दिन आएगा तो चुप चुपाते तो नहीं ना गुजरना। फिर उस दिन आता है तो क्या होता है? वो दिन आता है तो हर जुबान पे जारी हो जाता है, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सुरूर आ गए हैं। वो दिन आता है तो हर जुबान पर जारी हो जाता है, आए ने हुजूर होया जग नूरो नूर, आए ने हुजूर होया जग नूरो नूर, सारे गम मुक गए जमाने दे, ओ सारे गम मुक गए जमाने दे। अब्दुल्ला दा चन, अब्दुल्ला दा चन, दुखियां दा सजन, अब्दुल्ला दा चन हो, दुखियां दा सजन, जिथों लंघदा गया रंग लांदा गया, आए ने हुजूर होया जग नूरो नूर, सारे गम मुक गए जमाने दे, सारे गम मुक गए जमाने दे। कायनात की हर मां कहती है मैं पुत्र जमया, कायनात की हर मां कहती है मैं धी जमी, जिंदे घर पुत्र जमे वो आंदी है मैं पुत्र जमया, जिंदे घर धी जमे वो आंदी है मैं धी जमी। कायनात की हर औरत कहती है मैंने बेटा जना, मैंने बेटी जनी। वाहिद औरत कायनात की हजरत आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा, हमारी दादी जान, आपने ये नहीं कहा मैंने बेटा जना। इमाम सुयूती लिखते हैं अल खसाइसुल कुबरा में, हजरत आमिना फरमाती है मैंने इतना देखा, मैंने इतना देखा, खरजा मिन्नी नूर, एक नूर था जो जाहिर हुआ, अदाउल्लाहु कुसूर शाम, अल्लाह ने उसके जरिए से शाम के महल्लात रोशन कर दिए। मैं मक्के में बैठी थी, मैंने कुसूर में, मैंने उन कुसूरात को मक्के में बैठकर शाम के कुसूरात को महल्लात को अपनी आंखों से देखा। मैंने कहा ये तो होना ही था, जिसकी विलादत से 2500 साल पहले अल्लाह जिक्र करे, जब वो आएगा तो खामोशी हो जाएगी। नहीं, फिर खामोशी नहीं होनी थी, फिर यही होना था, फिर जिक्र होना था। हजरत आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं सुबह सवेरे दा वेला सी, मैंने देखा खजूर के तनों जितनी औरतें हैं, उन्होंने आकर मुझे घेर लिया, चारों तरफ से मुझे घेर लिया गया। जब मुझे घेर लिया गया मैंने देखा एक नूर जाहिर हुआ, फिर मैंने देखा उस नूर को एक पर्दे में छुपा लिया गया। थोड़ी देर बाद नूर छटता है तो मैं देखती हूं पर्दा छटता है तो मेरा बेटा सजदे की हालत में है और कह रहा रब्बी हबली उम्मती उम्मती उम्मती। फिर मुझे आवाज आती है, इमाम खसाइसुल कुबरा में लिखते हैं, फिर मुझे आवाज आती है इसको दोबारा छुपा लिया जाए। नूर दोबारा हुजूर को ढांप लेता है और जैसे ही ढांपता है उसके बाद क्या होता है, फिर मैं देखती हूं मेरे सामने मेरा बेटा आता है, सब्ज कपड़े में लिपटा होता है। मैं देखती हूँ सफेद सा कपड़ा और अंदर सब्ज कपड़ा, बच्चा बड़े आराम से लेटा है। आगे बढ़ते हैं, दाइयां आगे बढ़ती हैं ताकि सुरमा लगा दिया जाए, तो चेहरा देखते हैं तो सुरमा लगा हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं कि नाड़ बांध दी जाए जो नाफ के अंदर होती है, देखते हैं वो नहीं होती। आगे बढ़ते हैं खतना कर दिया जाए, देखते हैं बच्चा मखतून पैदा हुआ है। आगे बढ़ते हैं नहला दिया जाए, देखते हैं बच्चा बिल्कुल नहाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं खुशबू लगा दी जाए, देखते हैं बच्चा बिल्कुल महक रहा है। मैंने कहा जिसके आने से पहले उसके तज़किरे हो, जब उसने आना था फिर तो ऐसे ही आना था। तो यार कुरान इतने पहले जिस नबी का जिक्र कर रहा हो, ये कैसे मुमकिन है जब वो नबी आ जाएगा तो बिल्कुल खामोशी हो जाएगी, उस वक्त कुछ भी नहीं होगा। हाँ एक बात है, उस नबी के इतना अरसा पहले जिक्र हुआ
लेकिन जब वो नबी आया, अलबत्ता ये बात पक्की है कि उस दिन शैतान ने सर पर मट्टी डाली थी। वो बड़ा परेशान था, उसने कहा ले भाई हुण ते सारा काम ही खत्म हो गया। क्यों? इसलिए कि भाई वो आ गए जिनके लिए ज़मा बनाया गया था है। तो अब जब हुजूर आ गए तो शैतान परेशान था। लाजिम बात है, उसकी ज़ुर्रियत आज तक परेशान है, और जो कल खुश थे वो आज भी खुश हैं। हुजूर का मिलाद मना रहे। इसलिए कुरान बताता है कि हुजूर की विलादत से पहले भी हुजूर के चर्चे, जोर से, हुजूर की विलादत से पहले भी हुजूर के चर्चे। अब मुमकिन ही नहीं है हुजूर की विलादत के बाद हुजूर के चर्चे खत्म हो जाएं, नहीं। अब कयामत तक जिक्र जारी, आवाजें आती, मिलाद होता, झंडे लगते, लाइटें लगती रहेगी। हुजूर का मिलाद इसी तरह होता रहेगा। खुश नसीब लोगों का हिस्सा है जो मनाते हैं, चाहे घर में, चाहे बाजार में, चाहे गली में, चाहे हवेली में, चाहे जनाबे वाला मस्जिद में, जैसे आज यहाँ इस घर में हो रहा है। हर जगह मिलाद जो होता है वो लोग जो मनाते हैं, ये खुश नसीब लोगों का हिस्सा है और ये कयामत तक जारी रहेगा। और सुन्नी कहते रहेंगे सब तो, सुन्नी कहते रहेंगे सब तो ऊंची शान वाले तेरे जिया कोई लजपाल नहीं। सब तो ऊंची शान वाले रल के कह दो तेरे जिया कोई लजपाल। हाँ असां मंदियां नू सीने लाने वाले हो, असां मंदियां नू सीने लाने वाले बोलो तेरे जिया कोई लजपाल। ये अगला जुमला तुसा कहना है, तेरे जिया कोई। सज्जे खब्बे दाएं बाएं सीढ़ियां आले थल्ले आले सारा मजमा, तेरे जिया कोई लजपाल नहीं, तेरे जिया कोई लजपाल नहीं। हाँ तेरा करम होवे नहीं रहंदे दुख ने, तेरे हुक्म थी टुर पेंदे रुख ने। आका तेरा करम होवे नहीं रहंदे दुख ने, तेरे हुक्म थी टुर पेंदे रुख ने। तू पत्थरां नू कलमा पढ़ा लिया सोनिया, तू पत्थरां नू कलमा पढ़ा लिया। क्यों? क्योंकि तेरे जिया कोई लजपाल, आका तेरे जिया कोई लजपाल नहीं। जेड़े जेड़े मदीने शरीफ गए हो, कौन कौन गया तुहाडे चों? ये शेर तुहाडे वास्ते। जेड़े जेड़े तुसी ते हाजी साहब अज ते मेरे नाल सी, जेड़े जेड़े मदीने शरीफ गए हो, ये शेर उन्हां वास्ते जेड़े मदीने शरीफ गए हो, ते जेड़े नहीं गए उन्हां वास्ते दुआ है। अज दे मिलाद दे सदके अल्लाह इन्हां कोलों कोई पुछे केड़ा केड़ा गया, ये जितने बैठे ने सारे ही अज चा देन, असी सारे हो आया। ये शेर उनके लिए जो गए हो। क्या भाई तवज्जो से सुनना है। आका तेरे जिया कोई लजपाल, एक बार इधरों तेरे जिया कोई लजपाल नहीं। रब इल्म दिता है तेनू गैब दा, ओके वाकिफ मेरे हर ऐब दा। आका रब इल्म दिता है तेनू गैब दा, ओके वाकिफ मेरे हर ऐब दा। हाँ
फिर भी तू रोजे ते बुला लिया आका, फिर भी सोने फिर भी तू रोजे ते बुला लिया, फिर भी तू अपना बना लिया। क्यों? क्योंकि तेरे जिया कोई लजपाल आका, तेरे जिया कोई शान सुनावा मैं गल सागर मुकदी मुकावा मैं गल सागर मुकदी मुकावा मैं गल यारो मुकदी मुकावा मैं। हाँ असां ते सबक पका लिया, असां ते विरद बना लिया, असां ते सबक पका लिया, असां ते विरद बना लिया। के तेरे जिया कोई लजपाल सोनिया, तेरे जिया कोई लजपाल नहीं। पश्तो दे इन्हां नूं ते अज पंजाबी बड़ी औखी समझाई है। सरवरे ज़ेबादे सरवरे ज़ेबादे मालो सर में ते कुर्बान दे, वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे, भाई वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। तर्जमा मेरा घर औलाद और जा सब आप पर कुर्बान है, मरहबा कितना हंसी मेरा नबी सुल्तान है, मेरा नबी सुल्तान, मेरा नबी मुरबी भी स्तन बसे वशपा गर्जे दला पाक रसूल मुस्की शुलो स्तनो जली दला। तर्जमा अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई, फिर की होया फिर मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन। अच्छा जिवें आज उंज भी ढिले रहे हो ना, हजरत अम्मी आयशा दे नाम ते भी चुप ही रहे हो, हालांकि मैं अम्मी आयशा पाक दा नाम है। अम्मा आयशा अम्मा आयशा हाँ मजमा राफजियां दा नहीं ना, सुन्नियां दा पता लगे जो तो सुन्नी अम्मी जान दा नाम लैण ते किवें आंदे ने। अम्मा आयशा अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई, पिंडी बटियां वालों फिर मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गई। चेहरा ए रसूल है, चेहरा ए रसूल है या चौदवी का चांद है, फिर मैं क्यों ना कहूँ मरहबा कितना हंसी मेरा नबी। औ खजुची यूसुफ ले दो गुतिकड़ी कलाम दकैली दलवे सरवरे आलामा सरवरे आलामा। तर्जमा उंगलियां काटी जिन्होंने उसने यूसुफ देख कर देख लेती 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 अरे देख लेती आंख से मेरे नबी को वो अगर तो फेर लेती दिल पे, फेर लेती दिल पे छुरियां, ये मेरा ईमान है, फिर मैं क्यों ना कहूँ मरहबा कितना हंसी मेरा नबी सुल्तान है। जाना नहीं, सुनो दुआ में शामिल होकर जाना, लंगर भी लेके जाना, मुफ्ती साहब का पैगाम सुनो। अभी इंशाल्लाह
ये फैजुल हसन मेरे साथ आए हैं, सलाम पढ़ेंगे। इनसे गुजारिश है कि सलातो सलाम दे दो। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम तो का वल्लो का, गौसे आज़म इमाम तो का वल्लो का, गौसे आज़म इमाम तो का वल्लो का, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। या इलाही सदक़ाए ज़िक्र रसूल, ये सलामे आज ज़ाना हो। बैठो बैठो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून वला नअबुदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जमाली मुल्किल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या नूर अर्शिल्लाह। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द।
आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ली खमसतुन लुत्फ़ी बिहा हरल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा व इब्नाहुमा वल फातिमा। इलाही तमाम उमूर खैर को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। भाई कबूलियत का टाइम है, रात का पिछला हिस्सा शुरू हो चुका है। आप लंगर की तरफ ना देखें, लंगर मिल जाएगा, जिन बच्चों को नहीं मिला उन्हें भी मिलेगा। आप दुआ मांगे, जो भी दिली मुराद है अल्लाह तबारक व तआला पूरी फरमाएगा। मांगो मुस्तफ़ा के सदके, अल्लाह ताला सबको अता फरमाएगा। इलाही तमाम उमूर खैर को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये तमाम नजराना अकीदत पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। नबी पाक के वसीला जलीला से जुमला अंबिया किराम, सहाबा किराम, सहाबियात, अज़वाज, असहाब, औलाद, बिनात की रूहों को, शोहदाए करबला, बदर, ओहद, खंदक के शहीदों की रूह को पेश करते हैं, कबूल फरमा। मिल्लत इस्लामिया के तमाम औलिया किराम, दाता साहब, पीराने पीर, नून साहबान, गोल्डा शरीफ के सैयदजादों सैयदजादियों की खिदमत में, सियाल शरीफ के लजपालों की खिदमत में, गोल्डा शरीफ के तमाम सैयदजादों की खिदमत में पेश करते हैं, कबूल फरमा। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मुहद्दिस अब्दालवी, कुल मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात, बिलखसूस हाजी साहब के वालिदैन और इनका भाई जो फोत हो गया उसकी रूह को, इनकी बहन फोत हो गई है, नानक वाल, दादक वाल जो भी फोत हो गए तमाम की रूहों को इसका सवाब पेश करते हैं, कबूल फरमा। हुजूर की तमाम उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। सैलाब ज़रदान में जो शहीद हुए अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। या अल्लाह अपने फजल के साथ, अपनी रहमत के साथ ये पानी के रेले को या अल्लाह तो रोक दे। या अल्लाह हम आजमाइश इम्तहान के काबिल नहीं है, तुझे अपनी रहीमी और करीमी का वास्ता जो बेयारो मददगार सैलाब ज़रदान पड़े हैं, बैठे हैं, या अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमा। या अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमा। या अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमा। हमारी माएँ बहनें बेटियां वहां पर बेयारों मददगार के इलाकों में बैठी, या अल्लाह नबी पाक के नाले ने मुकद्दस का वास्ता, सैयदा पाक की चादर ततहीर का वास्ता उनकी गैब से मदद फरमा। या अल्लाह हम सबको ज़मीनी आसमानी आफात व बलियात से महफूज फरमा। हासिन के हसद से, दुश्मनों की शरारतों से महफूज फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले आका, मंजूर दुआ करना, जब वक्त निज़ा आए दीदार अता करना। ए खासा ने रसूल, वक्त दुआ है उम्मत पे तेरी आके जब वक्त पड़ा है। जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जिलानी आला ज़ारा पाक की चादर तथीर का वास्ता हाजत साहिबा को शिफाए कामला अता फरमा, तमाम बीमारियों से निजात अता फरमा। इस घर में रहमत और बरकत और नूर का नज़ूर फरमा। बच्चों को नेक बना, बच्चियों को नेक बना, नेक साले मुत्तकी लड़का अनीस साहब को अता फरमा। या अल्लाह आमना के लाल की इज़्ज़त और अज़मत का वास्ता बे औलादों को नरीना औलाद अता फरमा। जो तालीम में कामयाबी अता फरमा। लंगर मुस्तफ़ा जो तक़सीम किया गया है मौला, इस नज़र और नियाज को कबूल फरमाकर ये महफिल पाक हम सब के लिए ज़रिया निजात बना। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।